हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का वो एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर, अगर आपने आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस, आपका 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा डिले हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हम लोगों को देखना है कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहला काम कि एक्सप्रेस द ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में निकालो। ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है कैसे करके निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना होता है आप देख लो। ठीक है, सबसे पहला एक्सप्रेस द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर किसको, 140 का फैक्टर निकालना है। 140 का फैक्टर निकालना है। तो 140 का फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम ही है। मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाला। इस तरीके से 70, फिर 2, 35, फिर 5 एंड 7। इसका फैक्टर क्या क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका फैक्टर आएगा। ठीक है, बस यही करना है। इसी तरीके से 156 का फैक्टर निकालना है। ये कैसे निकलेगा, 156 फैक्टर निकालो 2 से। 7 जा 14, 8 जा 2, 3, 3 और ये आ गया 18, 36, फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3 3। इस तरीके से आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका फैक्टर आता है। सॉरी, 39 आएगा। चलो इसी तरीके से 156 को देखेंगे। 156 का फैक्टर क्या आता है, तो 156 को डिवाइड करो 2 से, यहाँ पे आएगा 78, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 39, फिर ये अब होगा नहीं, किससे होगा, 3 से होगा। 3 से करोगे तो क्या आएगा, 13। तो इसका फैक्टर क्या आ जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया इसका फैक्टर। इसी तरीके से आपको बाकी फैक्टर भी निकाल लेना है। ठीक है, अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। बाकी मैं नहीं करा रहा, वो बहुत इजी है, आपको ये तो कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ज़्यादा मोटा हो गया ब्रश, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो एक चीज़ पहले बता देता हूँ मैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, अगर आप किसी भी दो नंबर का जैसे ए और बी का अगर आपको एचसीएफ निकालते हो और एलसीएम निकालते हो, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा
सेम प्रोडक्ट होगा ए और बी को मल्टीप्लाई करने से, मतलब कि ए और बी को आप मल्टीप्लाई, जिन दो नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसका एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों एक तरीके से एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये लेकिन सिर्फ दो नंबर के केस में होता है। अभी चलो वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 2 का 1 दिया हुआ है, 26 एंड 91, 26 एंड 91 के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसका एचसीएफ भी निकालना है और इसका एलसीएम भी निकालना है और फिर वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलो एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 26 और 91 इस तरीके से निकालो, या फैक्टर आप अलग से कर लो, रुक जाओ। 26 का फैक्टर अलग से निकाल लो, 2, ठीक है, 13। तो इसका मतलब 26 का फैक्टर कितना आएगा, 2 इंटू 13। उसी तरीके से 91 का फैक्टर क्या आएगा, 91 का फैक्टर 2 से तो कटेगा नहीं, ये 91 7 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 13 जो, तो 7 इंटू 13। तो एच सी एफ दोनों में कॉमन क्या है फैक्टर, 13। तो एच सी एफ हो जाता है इनका 13। एल सी एम क्या होगा इसका, एल सी एम हो जाएगा 2 इंटू, जो कॉमन है उसको एक बार, जैसे यहाँ कॉमन है इसको भी एच सी एफ में भी एक बार लिखा था, और बाकी अनकॉमन जो है उसको तो मल्टीप्लाई करना ही है एलसीएम के लिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है, 182। तो आप अब वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करते हैं तो चलो a इंटू बी करते हैं। a इंटू बी क्या है, 26 इंटू 91 करो, 26 इंटू 91 करो, ठीक है, कितना आएगा। और एच सी एफ इंटू एल सी एम करो। एच सी एफ कितना था, 13 था, और एल सी एम कितना है, 182 था। ये दोनों क्या बराबर आ रहे हैं, अगर बराबर आ रहे हैं तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो इसको लिख देना जरूरी है। तो 26 इंटू 91 करके देखते हैं। 91 इंटू 26 कितना होता है, 6, 54, 2, 18, ठीक है, 6, 6, 3, 2। तो यहाँ कितना है, 2, 3, 6, 6। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखो, 182 और 13 को मल्टीप्लाई करके देखो, क्या 2, 3, 6, 6 ही आ रहा है, 6 तो 546, ठीक है, 182, हाँ भाई 6, 6 वही सेम ही आ रहा है, देख लो, 2, 3, 6, 6, इसका मतलब ये सही है, वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरीके से आप 510 का निकालोगे, फिर 510 के बाद आप देखो क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 जो है, 2 जो है उसमें 510 एंड 92 का हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 510 का फैक्टर जो होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ अभी, कितना होना चाहिए। 510 का फैक्टर क्या आएगा, उसको करके देखते हैं, ठीक है। 2 इंटू 3
इंटू आपका 5 × 17 होना चाहिए, 5 × 17। तो 510 का फैक्टर कितना आ रहा है? हाँ, और ठीक है 510 का कितना आ रहा है फैक्टर, ये आ रहा है। और 92 का फैक्टर क्या आएगा? 92 का फैक्टर आएगा 2 × 2 × 2 × 23। इस हिसाब से HCF इनका क्या हो जाता है? HCF देखो ये 2 हो जाता है, ठीक है। तो HCF हो गया सिर्फ 2, ठीक है। और LCM कितना हो जाता है? LCM हो जाता है, ये कॉमन वाले को एक बार लिखेंगे, बाकी जितना भी है वो सबको लिख दो, 5 × 23 × 17। LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाता है 23460, 23460, ठीक है। अच्छा, अब इनका वेरिफिकेशन करते हैं, तो A × B = HCF × LCM। A कितना था? A था 510, B कितना है? 92, ठीक है। अभी जस्ट LHS को ले लिया हमने, LHS इसको ले लिया, ठीक है। अब ये 510 × 92, ठीक है। तो 502 × 92 करके देखो कितना आएगा। और RHS में 2, HCF कितना है? 2 है, और LCM कितना है? 23460, इसको करके देखो, ठीक है। तो ये हो गया 0 12 1 8 9 2 से 6 और 4, ये आएगा 46920, ये भी आएगा 46920। और आप बोल सकते हो LHS = RHS है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता रहा है LCM और HCF निकालने के लिए, ये बहुत ही बेसिक तरीका है, ये आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं कि HCF, ठीक है, 306 और 657 का HCF जो है ना वो है 9, कितना है? 9 है। तो LCM निकालो 306 और 657 का कितना होगा। तो अभी फॉर्मूला मैंने बताया ना, A × B = क्या होता है? HCF × LCM होता है, ठीक है। A मतलब ये नंबर है, ठीक है, और B मतलब ये नंबर है। जिन नंबर का HCF LCM निकालना उसमें से एक को A ले लेंगे और एक को B ले लेंगे, तो ये हो गया 657। HCF कितना है? HCF तो 9 है, LCM कितना निकालना है? तो हम लोग वो प्रॉपर LCM का तरीके से नहीं निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये 9 से इन दोनों को डिवाइड कर दो, निकल गया, फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म, कुछ लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, 9 से कट जाएगा ये। तो LCM कितना आएगा कटने के बाद? ठीक है, कटने के बाद आ जाता है 2 2 3 3 8, ये आएगा। इसको काट के देखो, ये 3 से 3 जा 3 3 जा, ठीक है, ये 3 1 जा 0 3 2 जा, अभी भी 3 से कटेगा, 3 3 3 जा 9 और एक 3 4 जा 34, और 657 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं कि 6 का पावर n हो और n कोई भी नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर पहले भी बताया मैंने, नेचुरल नंबर क्या आता है, 1 2 0 नहीं होना चाहिए, 4 अप टू इन्फिनिटी। इनमें से कोई भी नंबर अगर होता है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या 0 से एंड हो सकता है क्या, ये पूछना है। ठीक है, जैसे कि मान लो 6 का पावर 1 किया हमने, तो 6 का पावर मतलब 6, 0 से एंड नहीं हो रहा है। 6 का पावर 2 किया तो कितना आएगा, 6 इंटू 6 36। ठीक है, ये भी एंड नहीं हो रहा है। और 6 का पावर 3 किया तो भी एंड नहीं होगा, है ना, नहीं है, 216 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 6 पावर कभी आ सकता है क्या, पूछ रहा है। तो कोई भी नंबर 0 से एंड हो सकता है अगर उसके फैक्टर में 5 आएगा तभी हो सकता है। अब मान लो आपको चेक करना है तो 6 का फैक्टर क्या आता है, 2 इंटू 3 एन। इसके फैक्टर में कहीं से भी 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका कोई भी पावर आप नेचुरल नंबर लगा दो 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसका 0 नहीं आ सकता है। फैक्टर में 5 आता है, जैसे कि 10, 10 क्या पावर n होता है। ठीक है, 10 का पावर, या फिर 15 ले लो, 15 का पावर हम कुछ दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी दे देते हैं तो 0 आ सकता है। 15 का पावर में 0 आ सकता है क्योंकि इसका फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 5। और 5 अगर फैक्टर में है तो 0 आने के चांसेस चांसेस क्या, 0 आएंगे ही, कोई ना कोई नेचुरल नंबर में 0 आएगा ही आएगा। फिर ठीक है, इसके फैक्टर में 2 और 3 है, ठीक है, इसीलिए इसका 0 नहीं आ सकता है, कभी भी 0 पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख लो, इसका आंसर होगा नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर होगा नो। अब क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन कर देता हूं। वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड अदर नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर है, बोल रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका फैक्टर निकाला जाए। फैक्टर जैसे कि 4 इज ए कंपोजिट नंबर क्योंकि इसका फैक्टर होता है 2।
ठीक है। तो प्राइम नंबर को छोड़ के, जो पहले प्राइम नंबर पढ़ा है ना तुमने कि जो खुद को डिवाइड करता है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जितना भी दुनिया का नंबर है वो सारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसका फैक्टर निकलता है। ठीक है, जैसे सिक्स, सिक्स का फैक्टर भी होता है 2 × 3। टू खुद से, टू का कोई फैक्टर नहीं आता है, इसीलिए हमने टू को प्राइम नंबर में रखते हैं। ठीक है, तो ये नंबर भी कंपोजिट है क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कंपोजिट है। देखो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो 11, यहाँ क्या बच जाएगा, 13 निकल गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, देखो अपने आप में इन दोनों में फैक्टर हो गया ना, ये 13 × 11 × 1 + 1, ये फैक्टर है, एक 13 है और दूसरा फैक्टर ये है। ठीक है, तो इस नंबर का, ये जो मिक्स नंबर दिया हुआ है, इसका फैक्टर क्या क्या है, 13 एंड 7 × 11 × 1 + 1। ठीक है, दिस इज वाई, क्यों, क्योंकि 13 इज द कॉमन फैक्टर। दिस इज वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों है, क्योंकि उसका फैक्टर है कॉमन 13। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो 7 × 6 × क्या है भाई, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसमें भी देखो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों में 5 कॉमन है। अगर 5 को आप बाहर निकाल लेते हो तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 4 3 2 1, और यहाँ पे भी बचेगा 1, क्योंकि दोनों जगह से 5 को बाहर निकाल दिया। तो इस नंबर में भी 5 क्या है, कॉमन है, दैट इज वाई दिस इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and at the same time goes in the same direction. After how many minutes will they meet again? ठीक है, तो देखो एक सर्कुलर पाथ है। अब मैं इसको क्वेश्चन को समझता हूँ। यहाँ से एक लड़की सोनिया, उसके इसके चक्कर लगाने में, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं। कितना लगता है, 18 मिनट्स। और रवि है, उसको इसी पार्क का चक्कर लगाने में 12 मिनट्स लगता है। स्लो होगा बेचारा, है ना। तो देखो दोनों अगर साथ में स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एक रवि जो है वो पीछे चला जाएगा थोड़ा देर के बाद। ठीक है, रवि पीछे ही रहेगा उसके, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लगाता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो सोनिया है वो आगे इतना आगे 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 इतना आगे निकल जाएगी कि वो जाके फिर से एक बार उसको फिर से पीछा कर देगी। ठीक है, तो वो वही वो पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वो ऐसा हो सकता है कि ये भाग के जाए आगे 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 और फिर पीछे से वापस से उसको मिल जाए। तो ये कितने टाइम के बाद होगा। तो ऐसा केस जब भी आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, 12 एंड 18 का एलसीएम निकाल दो, उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो 12 और 18 का एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ तो 2 6 9 2 3 9 3 1 3 3 1 1। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 2 × 2 × 3 × 3 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, इसका मतलब 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36 मिनट। 36 मिनट के बाद भाई सोनिया जो है रवि को फिर से छू देगी। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्यूशन कैसे दिखाना है, इसको सॉल्यूशन दिखाना कैसे है, ऐसे दिखाओगे। 12 का फैक्टर निकालोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और 18 का फैक्टर ये तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट में निकाल दिया। ठीक है,
फैक्टराइजेशन करके दिखाना है आपको। 2 3 इंटू 3 इस तरीके से होगा। एलसीएम कैसे लोगे, कॉमन को एक बार, कॉमन को एक बार मतलब 2 और 3 को एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार ले लेना, ठीक है। इस हिसाब से 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36 मिनट लिख दोगे, खत्म। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही। आज एक एक्सरसाइज हमने खत्म कर दिया, बाकी क्वेश्चन जो भी है उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।